बिहार में तो सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन आपको बताते चले कि नीतीश कुमार के इधर से उधर जाने के चलते कई नेताओं का राजनीतिक करियर जो है बर्बाद होने के कगार पर चला जाता है। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में यानी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन में वापस चले, कहे कि अपने घर वापस आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो नेता यानी नीतीश कुमार को छोड़ करके बीजेपी की तरफ चले आए, इंडिया गठबंधन में चले आए, अब उनका क्या होगा? क्योंकि सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि वो नेताओं लगातार जो है नीतीश कुमार को लेकर के खूब बयानबाजी कर रहे थे, खूब बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जो है अब खत्म हो चुके हैं, नीतीश कुमार का कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन आखिर में जब नीतीश कुमार आ ही गए एनडीए में, तो आखिर में उन नेताओं का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या और चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि यानी नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, अब उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार कहा कि वो किसी और के इशारे पर चल रहे हैं, नीतीश कुमार खुद फैसला नहीं ले पा रहे हैं, उनको डाइवर्ट किया जाए। यानी एक तरीके से कहा कि नीतीश कुमार जाल में फंस चुके हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं के जाल में। और कई नेताओं का उन्होंने पर्दे के पीछे एक तरीके से कहा कि ललन सिंह को लेकर के भी कई बार बातें कही जा रही थी। हालांकि ललन सिंह भी बीजेपी को लेकर के काफ़ी हमलावर है। अब ललन सिंह का क्या होगा? क्योंकि राजनीतिक पंडितों का यह तक कहना है कि जिस तरीके से इधर से उधर नीतीश कुमार के जाने के चक्कर में कई नेताओं का राजनीतिक जो है कैरियर समाप्त हो चुका है। और इस बार में यानी इस बार भी नीतीश कुमार जब इधर से उधर आए हैं तो कई नेताओं का जो है कैरियर समाप्त होना तय माना जा रहा है। वही वजह है कि बार बार जीतन राम मांझी भी जिस तरीके से विधानसभा के अंदर टोका टोकी हुआ था, नीतीश कुमार ने उनको कहा कि हमने आपको बनाया, उस तरीके की बात को लेकर के मांझी भी नाराज़ हुए थे, उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ था। लेकिन वही नीतीश कुमार अब एनडीए में आ गए हैं। मांझी स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमको वहाँ से सीएम का ऑफर मिल रहा है, हमको 2 विभाग आप मंत्री बनाइए। उधर से ये कहा जा रहा है कि आपको बीजेपी बनाएगी, नीतीश कुमार से मिले तो बीजेपी बनाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कहे तो अभी सत्ता परिवर्तन के बाद भी बहुत बड़ा रस्साकसी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और सभी दल यानी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत करके लोकसभा पहुंचा जाए। लेकिन अंदरूनी जो कहला अब धीरे धीरे बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने तो कह दिया है कि हम तो सीएम का ऑफर मिल रहा है और आप हमको वही मंत्री दे रहे हैं कि जो हम लंबे समय से रहे हैं, क्या हम पुल पुलिया नहीं बना सकते? कहीं ना कहीं इसकी बातों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में एक तरीके से कहे तो जो विवाद है, पुराना विवाद जो है उभरता हुआ नज़र आ रहा है। और मांझी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि मांझी जी निगाह लगाए हुए हैं कि अगर जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि 12 विधायक जो एब्सेंट है, अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं, मोबाइल कॉल उनके स्विच ऑफ आ रहे हैं, अगर वो सब सही में बातें सत्य होती है तो अगला जो चेहरा होगा मांझी जी भी एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं और इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के इधर उधर के चक्कर में कई नेताओं का राजनीतिक करियर समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे, अब वो कैसे बोलेंगे? हालांकि उन्होंने मांझी का समर्थन तो किया है और ये भी कहा है कि नीतिगत विरोध करते रहेंगे, लेकिन अब कब करेंगे? क्योंकि लोकसभा में उनको भी पहुँचना है। क्या लोकसभा चुनाव के बाद से यानी चिराग पासवान फिर से नीतीश कुमार पर हमलावर हो जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, लगातार 1 सीटों की बात हो रही है, क्या उनको 1 सीट से नहीं मिलता है या 1 सीट से ज़्यादा की अगर डिमांड करते हैं तो एनडीए से छुटकारा लेकर के वो चले जाएंगे इंडिया गठबंधन? तमाम जो अटकलें लगाई जा रही, लेकिन नीतीश कुमार के चलते कई राजनीतिक नेताओं का, ललन सिंह की बात कर ले या उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, चाचा भतीजे पशुपत पारस और चिराग पासवान की बात कर ले, इन्हीं 4 नेताओं की कहीं ना कहीं राजनीतिक जो कैरियर है समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। अभी किस तरीके से ये तमाम जो नेता अपने करियर को बचा पाते हैं, ये भी देखना होगा।